अगर मैं शिव विधायक की बात करूँ, वो तो खुद के गिरेबान में झांक के देख ले, उत्तर मिल जाएगा। मुश्किल है क्या कांग्रेस भी बाहें फैलाकर राहुल कसवा को एक्सेप्ट कर पाएगी? जब हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। डामोर को आपने खड़ा करा, लेकिन उनका कहना है कि भाई कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया। पार्टी के सिंबल से उसकी पहचान है, वरना अरविंद डामोर को कोई जानता तक नहीं। ये नाथी का बाड़ा जो है ये बहुत लाइमलाइट में रहा है। ये रात गई बात गई। भजन लाल जी तो लगातार इस डबल इंजन सरकार को भुनाने में लगे। जिंदा को ही श्रद्धांजलि दे देते हैं। उनको यहाँ के विजन के बारे में पता नहीं है कि राजस्थान में हमारी सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। कि मोदी जो है वो बड़े बड़े नेताओं को सल्टाने का काम कर रहे हैं। वो रोते रोते उनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। उनके साथ क्या किया है, जो 2 वक्त का खाना खाते हैं ना, वो सब समझते हैं। जब लालचंद कटारिया जी गए तब तो कहा 7,000 लोगों ने लालचंद जी के साथ, और राहुल कसवा आए, गुंजल आए, तब वो 2 व्यक्ति आए। तो ऐसा हो सकता है? सोशल मीडिया पर बड़े गुदगुदाने वाले आपके जो मीम्स जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। कट को काट दे श्याम, फाइल सल्टा दे श्याम, मोरियो बुला दे श्याम। बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए उनके मोरियो जनता बुलाएगी। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो फिलहाल सोशल मीडिया पर सुर्खियों का चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो अक्सर अपनी जनसभाओं के दौरान, अपने संबोधन के दौरान ऐसा कोई ना कोई कटाक्ष कर देते हैं, ऐसा कोई ना कोई बयान दे देते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। चाहे वो मोरिया बोल देना क्यों ना हो, चाहे फिर अंगोछा हाथ में लेकर या फिर अंगोछा हाथ में लेकर डांस करते हुए का उनका कोई वीडियो क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बातचीत कर रही हूं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, जो फिलहाल एक सुर्खियों का विषय है, चर्चाओं का विषय है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियों का एक दूसरे पर जारी है। तो आपको बता दें कि पंजाब केसरी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार राहुल ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और बाड़मेर जैसलमेर से प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी पर भी वो हमलावर हुए हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की पर्ची सरकार को लेकर भी उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, दिखाते हैं आपको पंजाब केसरी राजस्थान का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंजाब केसरी में आज के हमारे खास मेहमान जो है वो सीकर लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। स्वागत है जी नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल जो है आज का मेरा वो ये है कि लोकसभा चुनावों को लेकर मोदी जी जो है वो अलग अलग गारंटियां कर रहे हैं। 400 सीटों का, राजस्थान में 25 सीटों का, तो 25 सीटों का उनका जो ये विज़न है, इसे तोड़ने के लिए आप क्या कुछ प्लानिंग इस वक्त चल रही है? विजन नहीं है उनका जी, वो परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और 400 पार तो या तो ईवीएम सेट करने वाला बता सकता है, या फिर किसी को सपना आता हो रात को बालाजी महाराज का या किसी देवी देवता का दर्शाव आता हो तो वो बता सकता है। ऐसे तो पूरे 140 करोड़ जनता का मन कैसे किसी ने जान लिया, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने जो वादे किए थे उस पे तो एक पे काम किया नहीं। और मोदी की गारंटी तो मैं एक नहीं अनेकों बता दूं जो फेल हुई हैं और जनता कह रही है। आप बताइए, मोदी ने सबसे पहले नोटबंदी की थी, काला धन, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, बड़ा मुद्दा है क्या हो गया नोटबंदी से। जो उनका तो ये कहना है कि अब काफ़ी हद तक जो है टेररिज्म पे रोकथाम लग चुकी है। क्या बात कर रहे हो, ये जो 40 जवान शहीद हुए और चाइना आज हमारे बॉर्डर में बैठा है, तो उनके समय में हुआ कि हमारे समय में हुआ? तो कहना बहुत आसान है। क्या महंगाई कम हो गई? क्या 2 करोड़ बेरोजगार प्रति साल में 20 करोड़ लोग अब तक रोजगार नौकरियां पा चुके हैं? क्या किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है? क्या हमारी आर्थिक नीति ठीक हो गई है? क्या हमारी विदेश नीति ठीक हो गई? हमारे जितने छोटे छोटे देश जो हमारे मित्र होते थे वो सारे दुश्मन आज नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी अच्छे संबंध नहीं है। तो आप क्या मतलब किस तरीके की बातें करते हो? आप देश के जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर जिन मुद्दों पे आपने पहले फोकस किया था, बातें की थी, वो पूरा नहीं कर रहे। ERCP राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे 2018 में कहा था, क्या बना दिया? अभी इसी विधानसभा चुनाव में कहा था कि हरियाणा और राजस्थान में 12 रुपये प्रति लीटर जो भाव में फ़र्क है, ज़्यादा है राजस्थान में पेट्रोल का, तो अभी भी 10 रुपये है।
तो क्या उन्होंने वो कम कर दिया? क्या गारंटी? हमारी जो 10 तरीके की गारंटी पिछली सरकार में थी वो 10 की 10 लागू हुई। हमने हिमाचल में गारंटियाँ दी 5, वो की हुई। कर्नाटक में 5 गारंटी दी, वो हमने की। हमने तेलंगाना में जो गारंटी दी है वो हमने पूरी की है। तो हमारी गारंटियों पे लोग विश्वास कर रहे हैं। और अभी जो 5 बड़ी और 25 छोटी जो गारंटियाँ हम लोग दे रहे हैं उस पे लोग विश्वास कर रहे हैं कि भाई इन्होंने 10 दिन में किसानों का, कोऑपरेटिव का कर्जा माफ़ करने की बात की थी तो 16,000 करोड़ रुपए हमने माफ़ किया है। तो इन्होंने कहाँ किया, आप बता दीजिए। तो इसलिए इन्होंने तो लिखित में समझौता करके 3 काले कानून वापस लिए तब, और 22 महीने में कोई रिजल्ट नहीं दिया। जब किसान दोबारा पूछने गए कि भाई क्या हुआ आपके लिखित समझौते का, तो उनको आतंकवादी, माओवादी, पता नहीं उनको चोर, लुटेरे, शराबी, डाकू, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दे दी। तो ये किस मुँह से बात कर रहे हैं कि हम 400 पार आएंगे या हमारी मोदी की गारंटी है। अभी कल ही मोदी जी ने कि बाबा रामदेव पीर जो है हमारे लोक देवता हैं वो जम्मू कश्मीर में जल में है। अब आप बताइए, ऐसा ज्ञान वाला प्रधानमंत्री कोई बात कहे तो जनता कैसे विश्वास करेगी उनके ऊपर? अच्छा सर, इस सवाल के जवाब में जब आपने जवाब देना शुरू करा, ईवीएम का मुद्दा आपने उठाया, तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर अभी शक है आप लोग? नहीं, वो तो देखो, जब वो ये कह रहे हैं कि 400 आएंगी और यहाँ के मुख्यमंत्री घूम घूम के कह रहे हैं सब सीटें 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे, पर तो मुख्यमंत्री तो EVM सर सेट वाला ही कह सकता है। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री साहब तो हमारे जब विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी कह रहे थे कि हमारी ही सरकार बनने जा रही है। कौन से मुख्यमंत्री? ये तो पिक्चर अशोक में गहलोत साहब की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त उनका कहना था कि वापस से हमारी सरकार बन रही है विधानसभा चुनावों में। 40% वोट और 16 लाख पहले से ज़्यादा, वो तो 20-22 सीटों पे 2-4 हज़ार का फर्क रह गया। तो टेक्निकली हम लोग सरकार नहीं बना पाए। बाकी जनता का मूड था कि हम सरकार कांग्रेस की बनेगी, बट नहीं बन पाई। ठीक है, जनता का जनादेश स्वीकार है हमें। तो अब लगता है कि इस बार इन चुनावों में कांग्रेस आएगी। कितनी सीट जीतने का दावा करता है? बीजेपी से ज़्यादा जीतेंगे। बीजेपी से ज़्यादा। ग्रेट। अच्छा, आपने ईआरसीपी का मुद्दा भी उठाया। अभी लगातार बीजेपी कह रही है कि हमने एमओयू साइन किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहें? वो एमओयू देखा आपने? जी नहीं, बिल्कुल। आप लगातार हर प्लेटफॉर्म पर यही मुद्दा तो उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ये कहिए कि जिस पन्ने पे साइन करें वो पन्ना कृपया एक फोटोकॉपी साथ में रखें, वरना कब ये कुर्सी फिसल जाएगी और फिर लोग पूछेंगे कि भाई वो आपने साइन किया, वो पन्ना कहाँ है, तो वो फिर बीजेपी वाले देंगे नहीं उनको। इसलिए उनको बोलो कि भाई आपने जब चाहे यमुना जल समझौते की बात की हो, चाहे ईआरसीपी की बात की हो, आपके पास वो साइनों वाला पन्ना कहाँ है वो बता दें, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। वरना तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, चुनाव के लिए बातें कर रहे हैं। 10 साल से सरकार, 5 साल से पहले 5 साल उनकी यहाँ भी रही, डबल इंजन रही, फिर अब डबल इंजन है, फिर भी वो बातें ही कर रहे हैं। कितने रुपए की सैंक्शन निकली बता दो। बट भजन लाल जी तो लगातार इस डबल इंजन सरकार को भुनाने में लगे हुए हैं। उनके पास दूसरा विजन नहीं है, बात नहीं है। उनको पर्ची आती है कि आप दिल्ली का प्रचार करो, अपना प्रचार मत करो, तो वो दिल्ली का कर रहे हैं। उनको यहाँ के विजन के बारे में पता नहीं है कि राजस्थान में हमारी सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री सबसे पावरफुल होता है। उनको ज्ञान कराना पड़ेगा कि आप कुछ करिए, आप जो ऊपर से संदेश आता है उसका वाचन करते हो। ये वाचन करने के लिए आपको यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आपको अपना विजन दे करके प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है, देश के प्रदेश के लोगों की समस्याएं, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, उनकी कैसे आप समस्याओं का समाधान करोगे, वो विजन बताइए। वो तो हर एक ही भाषण है उनका लिखा है, वो लिखने वाला भी थक गया होगा। एक ही एक बात लिख के दे रहा है और वो उसी को हर प्लेटफार्म पे कह रहे हैं हमने गैंगस्टर फोर्स बना दी। गैंगस्टर नहीं, एंटी गैंगस्टर बनाई है। वो कभी कभार चूक जाते हैं, कभी 1951 में देश को आज़ाद बताते हैं, कभी जिंदा को ही श्रद्धांजलि दे देते हैं। अब वो तो उनका अपना लुक है, वो क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन उनको राजस्थान में 100 दिन में हमने क्या काम किए वो उनको बताना चाहिए। वो अभी तक नहीं बता पाए। वो अभी तक नहीं बताया। सर, अभी रिसेंटली आपने एक प्लेटफॉर्म पे आपने एक भाषण दिया था, उसमें आपने कहा था कि मोदी जो है वो बड़े बड़े नेताओं को सल्टाने का काम कर रहे हैं। अलवर के अंदर की बात है ये। जी, तो ये कौन से वो बड़े नेता हैं जिनको सल्टाने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये उनको सल्टाने का काम कर रहे हैं? उनका इतिहास गवाह है, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी,
अभी भी कितने लोगों की टिकटें काटी हैं। यहाँ 5 बार का एमपी जो राहुल कसवा है उसकी भी टिकट काटी है, आपको पता होगा। यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टिकटें काटी हैं। तो वसुंधरा जी हैं जिनको कहीं कोई प्रचार नहीं, 2 बार की मुख्यमंत्री है, उनको पूछा तक नहीं गया, न एमएलए की टिकटों में पूछा, न एमपी की टिकटों में पूछा। महाराष्ट्र इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो रोते रोते उनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, उनके साथ क्या किया। तो आप एक नहीं हज़ारों उदाहरण बता दूं मैं तो आपको। लेकिन इस पे उनका तो कहना है कि हम सभी को मौका दे रहे हैं, क्योंकि अगर अभी कुछ दिनों क्यों बने जा रहे हैं? और योग्य आदमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि वो देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार वो बने? क्या वो खुद एक ही योग्य हैं? ये चलता नहीं है। ये सब समझते हैं, जो 2 वक्त का खाना खाते हैं ना, वो सब समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने राहुल कसवा की बात करी, क्या लगता है राहुल कसवा बीजेपी छोड़कर अभी कांग्रेस ज्वाइन करी, तो क्या लगता है कि इस वक्त कैसा उनका वहाँ पर माहौल है? क्या वो जीत पाएंगे उस सीट को? वो तो 100% ही जीत रहे हैं साहब। किसान का बेटा है और पहले डाउट इसलिए था कि भाई बीजेपी से लोग नाराज़ थे, बट जब बीजेपी ने मौका दे दिया और उन्होंने कहा भाई मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को स्वीकार करता हूं और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, तो अब पूरी 36 कौमों के लोग उनको वोट दे रहे हैं और वो जीतेंगे। लेकिन वो इतने सालों से बीजेपी में थे। अभी रिसेंटली मेरा राहुल कसवा के साथ भी इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि आप इतने सालों से बीजेपी में, फैमिली बैकग्राउंड आपका बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी को छोड़ना इतना मुश्किल है, क्या कांग्रेस भी बाहें फैलाकर राहुल कसवा को एक्सेप्ट कर पाएगी? कर ही लिया ना हमने तो जी। जब हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। और बीजेपी में क्या मुख्यमंत्री हमारे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो गए हैं, अजीत पवार गए हैं, छगन भुजबल गए हैं, तो आप बताओ फिर वो उनको कैसे एडजस्ट कर पा रहे होंगे। तो वो वहाँ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ, और हमारे यहाँ कोई बीजेपी का आ जाए तो के साहब आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये दोहरी बातें चलती नहीं हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जो है वो स्वीकार कर लिया है, तो हमने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। अच्छी बात है। अभी आरएलपी के साथ भी आपका गठबंधन हुआ है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस के काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ के अब जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। 1000 लोगों ने अभी रिसेंटली इस्तीफा दे दिया, ये भी खबर आ रही है। तो 1000 से मिले? नहीं, बिल्कुल मिला नहीं हूँ, लेकिन ये आप सुनिए मेरी बात, ये बीजेपी का परसेप्शन सेट करने का तरीका है, ओके। मॉडल है ये। जैसे लालचंद कटारिया तो जी, आप ये कहेंगे अभी तक 1000 लोगों ने छोड़ा सुनो भैया कहाँ छोड़ा। जी। जब लालचंद कटारिया जी गए तब तो कहा 7000 लोगों ने लालचंद जी के साथ बीजेपी को ग्रहण किया और कांग्रेस को छोड़ा। और राहुल कसवा आए, गुंजल आए, तब वो 2 व्यक्ति आए। तो ऐसा हो सकता है? ये तो वो परसेप्शन फेंकते हैं और हम में से कुछ मित्र जो हैं वो उनके प्रति जो हमदर्दी रखते हैं बीजेपी के प्रति, वो उसको छाप देते हैं या चला देते हैं। जबकि आप बताइए, सीटिंग एमपी आ रहा है, वो तो कुछ नहीं ला रहा है उनके हिसाब से, और जो एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा वो व्यक्ति काफ़ी संख्या में ले जा रहा है। तो ये सब परसेप्शन सेट करने की बातें हैं। जहाँ भी आए हैं, काफ़ी लोग हरियाणा में आए हैं, यहाँ आए हैं, सीटिंग एमपी आए हैं। हमारा सीटिंग एमपी नहीं गया कोई। सिटिंग एमपी नहीं गया, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि 1000 लोगों ने नहीं छोड़ा है? ये सब एक परसेप्शन है जैसा आपने कहा। सब परसेप्शन है। तो ये बिल्कुल एक कोरी अफवाह है। हाँ, एकदम 100% अफवाह है। तो नागौर में सर अभी रिसेंटली हनुमान बेनीवाल ने जब एक बयान दिया था कि कांग्रेस का पूरी तरह से मुझे समर्थन देना चाहिए, उसके बाद 3 लोगों को निष्कासित भी किया गया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसमें क्या बात है। जब वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के वहाँ से अगर कोई शिकायत हमारे प्रभारी जी को गई तो उन्होंने निर्णय लिया है, उसमें क्या बात है। वो तो हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है, हम लेते रहते हैं, शामिल भी करते रहते हैं। कोई काम नहीं करता तो उसको निकालते भी रहते हैं। चलिए थोड़ा लाइटर मोड पे बात कर लेते हैं। रिसेंटली एक बड़ा आप एक वर्ड है जो बहुत आप अपने प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर रहे हो, मौर्या, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो तो क्या है, देखो राजस्थान की विधानसभा के चुनाव थे तब भी मौर्य बोले थे। अच्छा। और अब भी मौर्य बोल रहे हैं। अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए उनके मौर्य जनता बुलाएगी। जी। और फाइल सल्टाने का क्या मामला है ये? वो तो सब अपनी देसी जो भाषा है,
कटको काट दे श्यां, फाइल सल्टा दे श्यां, मोरियो बुला दे श्यां, लेकिन ये सब काम करती है जनता। वो जनता माई बाप है, उससे आग्रह करते हैं तो वो हाँ भरती है कि मोरियो बुलाओगा कि बुलाऊंगा, कटको काटोगा काटांगा, फाइल सल्टा होगा सल्टाऊंगा। तो जब वो कहते हैं तो वो काम हो जाता है, जनता कर देती है। सर आजकल ना आपके जो बयान, आपकी स्पीचेस जो हो रही है, उनसे ज़्यादा आपका डांस जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कोई डांसर नहीं हूँ, मैंने जीवन में कभी डांस किया नहीं, और मैं गायक भी नहीं हूँ, मैं कोई, मेरी आवाज़ भी नहीं है, मुझे गाना आता भी नहीं है। लेकिन हमारे जो लोक देवता हैं, तेजाजी महाराज हैं, रामदेव जी पीर शाह हैं, तो उनके लिए हमारी जो परंपरा रही है, हमारी संस्कृति है कि हम लोग उनको रिझाने के लिए जनता के साथ मिल कर के पर्व के रूप में मनाते हैं, उल्लास के साथ में मनाते हैं। उसमें नाचना भी हो जाता है, उनके भजन गाना भी हो जाता है। तो वो सब चीज़ें उसी लाइट में थी, बल्कि ऐसा कोई सेट प्रोग्राम नहीं है कि साहब ऐसा कोई होता हो और मैंने पहले से करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, ये तो आपने अपना परसेप्शन बताया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में अगर मैं शिव विधायक की बात करूं, आप जानते होंगे उन्हें अच्छे से, तो उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया था, उस पर आपको वार भी किया था इस मामले को लेकर, डांस को लेकर। तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? वो तो अब खुद के गिरेबान में झांक के देख लें, उत्तर मिल जाएगा उनको। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, फिर भी अगर आप बताना चाहें कि खुद के डांस नहीं गिरेबान। करते जी बिल्कुल, युवा हैं, बिल्कुल तो करते फिर- होंगे। तो फिर मेरे डांस से ऐतराज़ क्यों? क्योंकि मैं उनके खिलाफ गया था मेरे कैंडिडेट के पक्ष में, तो उनको मुझ पे कुछ न कुछ टिप्पणी तो करनी थी, और उन्होंने की है। मुझे उसमें ऐतराज़ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में जब हम एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ बात करते हैं तो बातें होती रहती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं उसकी बात करूं बाड़मेर जैसलमेर की, तो इस वक्त वो मैदान में है रविंद्र सिंह भाटी, और काफ़ी उनका ये चल रहा है कि इस बार मैं यहाँ से, तो जनता से वो अपील कर रहे हैं कि मैं जीत जाऊँ। काफ़ी युवा जो है, भीड़ भी उन्हें फॉलो कर रही है, युवाओं की भीड़ काफ़ी उनके पीछे नज़र आ रही है। तो उस सीट को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आप वहाँ पर तैयारी? सीट तो कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है, आसपास ही नहीं है उनमें से कोई। तो लग रहा है उम्मीदवार बेनीवाल बाजी मार 100%। और अगर मैं डूंगरपुर सीट की बात करूं, तो वहाँ पर डामोर को आपने खड़ा करा, बाद में उनसे नाम वापस भी लेने की बात करी, लेकिन उनका कहना है कि भाई कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया। तो इसको लेकर क्या? कोई धोखा नहीं दिया, ये पार्टी का फैसले होते हैं। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, पार्टी ने फैसला लिया बीजेपी को हराने के लिए हमें बाप को समर्थन देना है, आदिवासी पार्टी को समर्थन देना है। हमारे पार्टी ने तय कर दिया, हमने बता दिया। अगर वो साथ रहते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना पार्टी से निष्कासित होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो उनको सोचना है कि हमें क्या करना है, पार्टी से ऊपर वो नहीं है। पार्टी के सिंबल से उसकी पहचान है, वरना अरविंद डामोर को कोई जानता तक नहीं था। अच्छा, उम्मीदवार बेनीवाल ने हाल ही में अभी एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ये कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। तो कितना, क्या लगता है? हर चुनावी प्रतिष्ठा का सवाल होता है, उसमें क्या बात है। अच्छा, प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को अलवर में रोड शो है, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी। ऐतिहासिक होगा। मोदी जी की जो कल का जो दोसा का है, उससे 4 गुना लोग होंगे। आप जरूर जाइएगा 2 मिनट निकाल के। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं बात करूं राठौड़ वर्सेस डोटासरा, तो काफ़ी टाइम से ये नाथी का बाड़ा जो है, ये बहुत लाइमलाइट में रहा है। वो तो पुराना हो गया। जी, फिर भी अगर इसके बारे में क्या? वो सब चीज़ें पुरानी होगी, रात गई बात गई। रात गई बात गई से यही आप ख़त्म करना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल अगर 400 सीटों की बात करी जाए तो कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? राजस्थान में तो आपने कहा जितनी बीजेपी आ रही आता है। नहीं, ईवीएम मैंने सेट किया नहीं, इसलिए मैं तो राजस्थान की बात कह सकता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी से ज़्यादा आ रही है। तो सिर्फ राजस्थान के बारे में कहेंगे आप? मैं तो राजस्थान की बात करता हूँ। और ये फूफा जी के फटकारे, ये क्या है? ये भी आजकल आप बोलते हो, मैं तो बोलता नहीं। सोशल मीडिया पर बड़े गुदगुदाने वाले आपके जो मीम्स जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं। वो तो बनाने वाले जाने साहब, मैं तो मेरी बात ओरिजिनली जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ वो बात मैं कहता हूँ। आप उसको भाषण में ले लो, फटकारों में ले लो, कायमे में ले लो, लेकिन सीधी और सच्ची बात करने वाला एक किसान का बेटा हूँ और वही बात मैं करता हूँ। क्योंकि आपका ये जो लोकल डायलेक्ट है, जो लोकल भाषा है, ये जनता भी काफ़ी पसंद कर रही है और सोशल मीडिया पर भी अच्छा खासा वायरल हो रहा है ये कंटेंट आपका। तो इसके पीछे मतलब ये आपने जो लोकल डायलेक्ट अपना पकड़ा है,
ये जनता को लुभाने के लिए या इसके पीछे कोई खास ये वजह है? मैं बीजेपी को एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो नौटंकी करते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार होगी वो दे नहीं रहे हैं। तो मैं मारवाड़ी में मेरी लैंग्वेज शेखावटी लैंग्वेज राजस्थानी भाषा के मायने बोलूँ कि भाई थे तो को नहीं बोलो, थारे बच्चा ने थे विदेश में पढ़ाओ और बात करो वोट लेवा के लिए राजस्थानी भाषा में बोलवा की या मान्यता की। आप बामा से कोई कौन बोला है, मैं ही बोलूँ। सर पेपर लीक को एक बहुत बड़ा जो इशू है वो बनता जा रहा है पेपर लीक आज के समय का, तो पेपर लीक को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग बीजेपी पर वार करते हैं, बीजेपी पेपर लीक को लेकर आप पर प्रहार कर रही है, तो इसको लेकर क्या? ये पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय बहुत मुद्दा बड़ा है, मुद्दा है, बहुत जी। बड़ा मुद्दा है। क्योंकि युवाओं का भविष्य जो अधर में रखा हुआ है। युवाओं के सपनों के साथ में खिलवाड़ होता है, उसमें हम सब का दायित्व बनता है कि वो पेपर लीक भविष्य में ना ही हो और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो हर सरकार का धर्म है। हमारे समय में पेपर लीक हुआ तो हमने पकड़ा जेल के अंदर और कड़ा कानून बनाया, 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया। और उसके बाद में केंद्र सरकार जागी है, उन्होंने भी कानून बनाया है ना। तो ये पहले बना देते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन बीजेपी उसको चुनावी मुद्दा बना करके और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कानून बनाओ कि पेपर लीक ही ना हो। हमारे राहुल जी ने जो गारंटी दी है वो यही तो गारंटी दी है कि आगे पेपर लीक ही नहीं होगा। ये इस तरीके का कानून हम बनाने जा रहे हैं। तो सर आपका जो लोकल डायलेक्ट बड़ा फेमस हो रहा है, उसी में जनता के लिए पंजाब केसरी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब कड़ा है, मोदी जी की सरकार को मौर्य बोलेगो और राजस्थान के मायने कई मोर्या बोलेगा और कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिनका मानना है कि इस बार के इन चुनावों में बीजेपी पार्टी का मोर्या जो है वो बोलने वाला है। ये तो देखने वाली बात होगी। अब इंतज़ार है जनता का वोट डालने का और फैसला आने का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।